हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा का क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेडिसिन है, क्या इनहेलर है, सभी चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं अस्थमा से रिलेटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अस्थमा क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, अस्थमा एक दीर्घकालीन श्वसन की रोग होती है। सही बात है कि अस्थमा क्या हो जाता है कि एक श्वसन की रोग होती है, सांस लेने से रिलेटेड क्या हो जाता है कि रोग होती है, प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या हो जाता है मनुष्य को क्या हो जाता है कि सांस नहीं ले पाता है, तो उसे बोल सकते हैं अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या हो जाता है कि लंबे समय से होने वाला क्या हो जाता है कि रोग होते हैं, दीर्घकालीन श्वसन रोग होती है। डिफिनेशन में क्या है, दीर्घकालीन श्वसन रोग, यानी कि बोल सकते बहुत समय से होने वाला रोग, सांस लेने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसे अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जिसमें किसमें बात किया जाए, अस्थमा में, जिसमें नलिकाएं सक्रिय, सूजन हुई और बोल सकती है कि संवेदनशील हो सकती है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो हमारी श्वसन नलिकाएं होती है, यानी बोल सकती है जहां से हम सांस लेते हैं और हमारे फेफड़ों तक जाती है, उसमें किसी प्रकार से सूज जाती है, सक्रिय हो जाती है। सक्रिय का मतलब हो जाता है कि उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम में आ सकती है। जो नली होती है, हमारे नली में आने और जाने की क्रिया को बोल सकते हैं सक्रिय बोल सकते हैं, एयरवे बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसमें किसी प्रकार से प्रॉब्लम आती है, तो उससे बोल सकते हैं अस्थमा बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं कि लंबे समय से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो बोल सकते हैं ये एक तरह से अस्थमा का सिम्टम के रूप में बोला जा सकता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि इसके कारण, यानी बोल सकती है अस्थमा में क्या कारण आते हैं, जैसे कि सांस लेने में कठिनाई आती है। वही बात है कि आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाती है कि जल्दी जल्दी से सांस नहीं ले पाइएगा और बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम दिखेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, सीटी जैसी आवाज आ सकती है, खांसी और सीने में जकड़न हो सकती है। यानी कि बोल सकते हैं कि जब आप सांस लीजिएगा, तो सांस लेने के दौरान पे ले लीजिएगा, जब आपको सांस बाहर निकलेगा उस टाइम पर सीटी जैसे आवाज आएगी। ठीक है, और क्या होगा, सीने में क्या होगा, भारी भारी से दिखाई देगी, जकड़न जैसे क्या महसूस होगी, एक बोल सकती है कि जख्म की तरह दिखेगा, दर्द जैसे महसूस होगा और अच्छा से आप सांस नहीं ले पाइएगा। इस वजह से नहीं ले पाइएगा क्योंकि आपके जो होते हैं कि नलिकाएं होती है, वह क्या होती है, जाम हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसके वजह से आप अच्छा से सांस नहीं ले पाते, न छोड़ पाते हैं। ठीक है, ये अस्थमा का सिम्टम के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग डिफिनेशन तौर पे याद रख सकते हैं, 3 पॉइंट्स को। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी क्या क्या प्रकार होते हैं, मुख्य कितने टाइप के अस्थमा होते हैं, फिर इसके ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मुख्य प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ अस्थमा की बात करें, तो बेसिकली ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला बात करें तो एलर्जिक अस्थमा होता है। एलर्जिक अस्थमा बोल सकते हैं कि जैसे कि किसी भी मनुष्य को किसी भी चीज से एलर्जी होता है, धूल कण से होने वाले एलर्जी को बोल सकती है एलर्जिक अस्थमा बोल सकते हैं। यानी कि आपको क्या हो जाता है, लंबे समय से धूल कण से होने वाला अस्थमा, यानी बोल सकते हैं आप बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के दौरान क्या हो जाता है, आपका जो होता है कि जो धूल कण होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं, ये हो सकता है क्या एलर्जिक अस्थमा होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा में क्या हो सकता है, जैसे कि बोल सकते हैं कि धुआं और बोल सकते हैं प्रदूषण या किसी भी तनाव के होने की वजह से अस्थमा होता है। जैसे कि बोल सकते हैं कोई भी धुआं होता है, धुआं का मतलब समझ सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हवा में होता है, वैसे ही क्या हो जाता है कि धुआं अलग अलग तरह के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हो सकते हैं। ऐसे ही क्या होती है कि प्रॉब्लम दिख सकते हैं, गाड़ियों के धुआं होते हैं, या बोल सकते हैं कि लकड़ी ये सब जो जलते हैं उसका धुआं हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसे बोल सकते हैं कि नॉन एलर्जिक अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि एक्सरसाइज इंडस्ड अस्थमा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज के द्वारा किए गए वाले अस्थमा होता है। यानी कि बोल सकते हैं कि जब कोई भी मनुष्य एक्सरसाइज करता है उस टाइम पर उसको अस्थमा होता है, तो उसे बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज से रिलेटेड होने वाला अस्थमा बोल सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज इंडस्ड अस्थमा होता है, व्यायाम करने के दौरान होने वाला अस्थमा।
यानी बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई मनुष्य व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज के दौरान उसको अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है। जैसे कि वह क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करने के दौरान पे क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी जल्दी क्या हो जाता है सांस लेता है, तो उस दौरान पर होने वाला अस्थमा को एक्सरसाइज अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा एक्सरसाइज अस्थमा में। आपको क्या होगा कि बहुत ज्यादा क्या होगा प्रॉब्लम दिखेगा, आप सांस नहीं ले पाइएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में लिखा है कि कफ से जुड़ी होने वाली अस्थमा, यानी बोल सकते हैं लगातार खांसी का प्रमुख लक्षण आपको शो कर रहा है, यानी बोल सकते हैं कि लंबे समय से होने वाला खांसी, जैसे कि बोल सकते हैं सूखी खांसी के रूप में भी हो सकता है या कफ के रूप में भी हो सकता है, जो कि क्या लंबे समय से होने वाला होता है। उसमें क्या हो जाता है आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसे बोल सकते हैं कि जैसे बोल सकते हैं कफ से जुड़ी अस्थमा हो सकती है। ठीक है, 4 पॉइंट समझ गए, इस 4 पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं इसके सिम्टम, यानी कि बोल सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपको सिम्टम दिख सकते हैं अस्थमा किसी मरीज को हुआ या बोल सकते किसी भी मनुष्य को हुआ, तो आप लोग कैसे पहचानिएगा इसे जान लीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट में लिखा है कि पहले तो आपको सांस लेने में कठिनाइयां होगी, विशेष करके रात में, और बोल सकते हैं कि सुबह में ये प्रॉब्लम ज्यादातर दिखती है। यानी कि बोल सकते हैं कि अस्थमा में क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत होगी, या क्या हो जाती है रात और बोल सकते हैं सुबह में ये प्रॉब्लम में ज्यादा दिखती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में है कि खांसी लगातार या कभी कभी रुक रुक के आई, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को अस्थमा होता है उस टाइम पे क्या हो जाती है कि ढन ढन से जल्दी जल्दी से क्या होती है खांसी लेता है, या बोल सकते हैं कि उसको खांसी आएगा रुक रुक के भी खांसियां होने लगती है, जो कि क्या हो जाता है बहुत तेजी से, और सीने पे क्या हो जाती है जकड़न जैसी कभी महसूस होती है। ठीक है, समझ गए 2 पॉइंट्स सिम्टम। तीसरा पॉइंट में लिखा है कि सांस छोड़ते समय सीटी जैसी आवाज आती है। आगे भी बताएं जैसे कि आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने के दौरान तो आपको दिक्कत नहीं हुआ, और सांस छोड़ने के दौरान पे सीटी के जैसे आवाज आ रही है, ये बोल सकते हैं अस्थमा का एक सिम्टम का रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, सांस छोड़ने के दौरान पे सीटी की जैसी आवाज आती है। ठीक है, चौथा पॉइंट में बात करें तो सीने में जकड़न या दर्द आ सकती है। आगे भी मैं बताया है, जो कि डेफिनेशन तौर पे बताए थे, सीने में जकड़न होगी और बहुत ज्यादा दर्द भी दिखेगा सांस लेने के दौरान, या बोल सकते हैं कि खांसने के दौरान कफ के रूप में बाहर निकलता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि सीने में जकड़न, यानी लगेगा कि भारी भारी से जमा हुआ लगेगा, और बोल सकते हैं कि दर्द भी महसूस होता है खांसने के दौरान। दर्द कब आएगा जब सूखी खांसी रहेगा तब ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, इस 4 पॉइंट्स को आप लोग सिम्टम के तौर पे याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, यानी बोल सकते हैं क्या क्या मेडिसिन क्या क्या इनहेलर का उपयोग करेंगे इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला ट्रीटमेंट में बात करें तो पहला इनहेलर आता है जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, साल्बुटामोल का इनहेलर आता है, जो कि क्या होती है बहुत अच्छा अस्थमा पंप के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला यह इनहेलर होता है। किसी मरीज को अस्थमा हुआ है तो इस बोल सकते हैं कि इस इनहेलर का प्रयोग कर सकते हैं, साल्बुटामोल इनहेलर का। ठीक है, पहला पॉइंट है इसे में लिखा हुआ है जो जिसे लंबे समय तक नियंत्रित करने के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, यानी बोल सकते कोई भी मरीज को लंबे समय से बहुत दिनों से अस्थमा हो रहा है तो उसे बोल सकते हैं कि एस्ट्रोवाइडल का बोल सकते हैं कि इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। एस्ट्रोवाइडल क्या करता है, जैसे कि बोल सकते हैं लंबे समय से और बहुत खराब कंडीशन, बहुत सीवियर कंडीशन में अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है तो उसे एस्ट्रोवाइडल का इनहेलर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं कि एस्ट्रोवाइडल के रूप में हो सकता है, बात करें तो पहला एस्ट्रोवाइडल हो जा सकता है फ्लूटिकासोन होता है, वेक्लोमेथासोन होता है, मोमिटासोन होता है। इस सभी क्या हो जाते हैं कि एस्ट्रोवाइडल इनहेलर होते हैं। इस सभी का यूज करके आप लंबे समय से होने वाले अस्थमा को कम किया जा सकता है। ठीक है, समझिए। अब बढ़ते हैं इसकी मेडिसिन की ओर, क्या क्या मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेडिसिन की बात करें तो मोल्टुलोकास्ट का प्रयोग करना है। इसका इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि एलर्जी से रिलेटेड अस्थमा होती है, कोई भी मरीज को पेशेंट को
एलर्जी से रिलेटेड अस्थमा हो रही है तो उस एलर्जी को खत्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है मोल्टोलूकास, बोल सकते हैं कि टैबलेट मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। ठीक है, दूसरे बात करें तो दूसरा पॉइंट है प्रिडनिसोलोन। प्रिडनिसोलोन होता है एक मिथाइली प्रिडनिसोलोन होता है। ये सभी क्या होते हैं, स्टेरॉइडल की होती है दवा होती है। ये सभी क्या होते हैं, अस्थमा में यूज करने वाले दवा होते हैं। ठीक है, एक और है थायोफाइलिन, इसका भी यूज किया जाता है अस्थमा में, अस्थमा से रिलेटेड होने वाले प्रॉब्लम या बोल सकते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के रूप में, मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है थियोफाइलिन का, मेडिसिन का। ठीक है, ये कितना मेडिसिन बताएं, ये 4 मेडिसिन बताएं, ये चारों मेडिसिन को याद रखिएगा और इन 2-3 इनहेलर बताएं, ये इनहेलर को आप लोग याद रखिएगा जो कि अस्थमा में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। या आपको इसका पूरा डिटेल में हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। किसी प्रकार का डाउट होता है तो हम डाउट को भी क्लियर करते हैं। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।